अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलुल लज़ी यज़्कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़्कुरु रब्बहु मसलुल हय्यि वल मय्यित। औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलु मन युदआ इलल जन्नति यौमल क़ियामह अल्लज़ीना यहमदूनल्लाह फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्रा। औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरवर आलम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन फ़ख्रुल अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मसलुल लज़ी यज़्कुरु रब्बहु, उन लोगों उस शख्स की मिसाल जो अपने रब को याद करता है, अपने रब का जिक्र करता रहता है, मौका ब मौका अल्लाह को याद रखता है, गफलत नहीं बरतता। और उस शख्स की मिसाल ला यज़्कुरु रब्बहु, जो अपने रब को याद नहीं करता, अक्सर वक्त गफलत में गुजार देता है। दोनों की मिसाल में फरमाया, पहले की मिसाल ऐसे है मसलुल हय्य, जिंदा की मिसाल है। जिक्र करने वाला ऐसा है गोया कि वो जिंदा है, क्योंकि जिंदा वो शख्स होता है जिसको एहसासात हों। जिंदगी का मकसद एहसासात है। एक आदमी जिंदा हो और उसके एहसासात ख़त्म हो चुके हों तो वो मुर्दा शुमार होता है। तो जिंदगी का मकसद नाम है एहसासात का। जो आदमी अल्लाह का जिक्र कसरत से करता रहता है, उसके एहसासात आखरत के, कब्र के एतबार से, आखरत की फ़िक्र के एतबार से, जन्नत और जहन्नम के एतबार से, हशर और नशर के एतबार से, पुल सिरात के एतबार से, गर्ज़ आखरत के एतबार से उसके एहसासात बढ़ते रहते हैं। अल्लाह की मार्फत का नूर उसके क़ल्ब पर बढ़ता रहता है। वो आए दिन अल्लाह के करीब होता जाता है और दिल में एहसासात फ़िक्र आखरत के जाँगुज़ी होते हैं। और जो शख्स अल्लाह को याद नहीं करता, अक्सर वक्त गफलत में गुजारता है, वो उस आदमी की तरह है जो मुर्दा है। मुर्दे को कोई एहसासात नहीं होते और मुर्दगी जितना उस पर छा जाती है उतना उसके एहसासात ख़त्म, उसको गफलत होती है, उसको सोचें ख़त्म हो जाती हैं। इसी तरह जो आदमी अल्लाह का जिक्र अक्सर वक्त में नहीं करता, गफलत में गुजारता है, वो उतना गाफिल होता है, आखरत से गाफिल और दुनिया में मगन होता है। और जिस कब्र की तरफ, हशर की तरफ वो रात दिन जा रहा है, उसकी फ़िक्र उसके अंदर नहीं होती। वो आए दिन जो है दुनिया के अंदर फंसता जाता है। फिर जब मौत आती है तो उसको पछतावे के अलावा कोई शे हासिल नहीं होती। इसलिए सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स की मिसाल जो अपने रब को खूब याद करता रहता है जिंदा के साथ दी, जो नहीं याद करता, गफलत में वक्त गुजारता है, उसकी मिसाल मुर्दा की दी। और दूसरी हदीस शरीफ में सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत वाला दिन सबसे पहले जन्नत की तरफ बुलाए जाने वाले वो लोग होंगे जो अल्लाह ताला की हर वक्त तारीफ में लगे रहते हैं, तंगी में भी खुशी में भी, हर हाल में वो अल्लाह की तारीफ करते रहते हैं। ऐसे लोग क़यामत वाले दिन सबसे पहले जन्नत में बुलाए जाएंगे। निदा पहले उन्हीं को दी जाएगी, चलो भाई जन्नत में जाओ। इस वजह से जो आदमी चाहता है कि क़यामत के मैदान में सबसे पहले अल्लाह ताला उसको जन्नत की तरफ बुलाए, तो उसके लिए ये लाजमी है कि अल्लाह का जिक्र खूब करे। और अल्लाह के जिक्र करने का, मुसलसल जिक्र करने का तरीका यह है, मौका ब मौका की दुआएं याद कर ले और हर मौका की दुआ पढ़े। उठे दुआएं पढ़े, बैतुल खला जाने की दुआ, बाहर निकलने की दुआ, लिबास पहनने की दुआ, पानी पीने की दुआ, खाना खाने की दुआ, खाने से पहले और बाद की दुआ, सारी दुआओं का एहतमाम करे तो वो ज़ाकिर बन जाएगा। अल्लाह जल्ल शानुहु हमें अपनी याद खूब नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।